नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में जानेंगे सभी बड़ी खबरें एक एक करके। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम खट्टर की महापंचायत में किसानों ने की है तोड़फोड़, मंच को किया क्षतिग्रस्त। जी हां दोस्तों, हरियाणा में करनाल जिले में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे। आपको दोस्तों आगे बताते चले। इससे पहले पुलिस ने गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बहरहाल प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और किसान महापंचायत कार्यक्रम को बाधित कर दिया। किसानों ने मंच को क्षतिग्रस्त कर दिया, कुर्सियां, मेज और गमले तोड़ दिए। किसानों ने अस्थायी हेलीपैड का नियंत्रण भी अपने हाथों में ले लिया, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था। स्थिति तब तनावपूर्ण ज्यादा हो गई जब किसान इस बात पर अड़ गए कि वे मुख्यमंत्री को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी किसानों पर पानी की बौछारें छोड़ने और आंसू गैस के गोले दगवाने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर की आलोचना की। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से, जहां पर महापंचायत के कार्यक्रम को बाधित कर दिया है किसानों ने, क्योंकि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि तीनों ही कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए और जब तक उनका विरोध शांत नहीं होगा, जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते। तो दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। सीएम शिवराज के करीबी डॉक्टर पर शिकंजा, मुख्यमंत्री की भी बढ़ सकती है परेशानी। दोस्तों, पूरा मामला बताते चले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियां अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। व्यापम कांड का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने 60 आरोपियों के खिलाफ ग्वालियर की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिन 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें भोपाल के चिरायू अस्पताल के मालिक का भी नाम शामिल है, जो शिवराज सिंह के करीबी माने जाते हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, शिवराज सिंह को हाल में जब कोरोना का संक्रमण हुआ था तो भोपाल में एम्स व हमीदिया अस्पताल होने के बावजूद भी वे इसी अस्पताल में जाकर भर्ती हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की व्यापम कांड में। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, बोले मध्यावधि चुनाव के लिए रहें तैयार। बिहार में राजनीतिक खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सारी संभावनाओं को नकारते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कह दिया है। दोस्तों, आपको आगे बताते चलें। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश हुई। आरजेडी के उपाध्यक्ष श्याम रजक ने यहां तक दावा कर दिया था कि जेडीयू के 17 विधायक कभी भी लालटेन थाम सकते हैं और जेडीयू से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी बोले पूंजीपतियों को छोड़ अन्नदाता का साथ दें पीएम मोदी। किसानों के साथ 8वें दौर की बातचीत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से सरकार के इनकार के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमला तेज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर पूंजीपतियों के हित की पैरोकारी करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। वहीं पार्टी ने इस कानून के खिलाफ अपने दूसरे चरण का अभियान भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अब भी वक्त है पीएम मोदी अन्नदाता का साथ दें और पूंजीपतियों का साथ छोड़ दें। भाजपा सरकार को शुरू से ही पूंजीपति हितैषी बताने की कसरत में राहुल ने भूमि अधिग्रहण कानून पर 2015 में लोकसभा में दिए अपने भाषण को भी टैग किया। इसमें किसानों की जमीन लेने पर पूंजीपतियों की नजर का जिक्र किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से भाषण के इस अंश को ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के किसान विरोधी मंसूबों का सच 2015 में ही संसद में रख दिया था। वहीं दोस्तों, एक और खबर आपको बताते चलें। पीएम मोदी अगर कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते तो पद छोड़ दें, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
आपको दोस्तों बताते चले, पार्टी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को रद्द करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें पद से हट जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के राजनीतिक हालात और किसानों के मसले पर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह क्यों चाहती है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जनता ने सरकार को चुना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। जनता के प्रति मोदी सरकार जवाबदेह है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। कानूनों को अगर बनाने में मोदी सरकार जल्दबाजी कर सकती है तो फिर रद्द करने में क्यों नहीं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि कानूनों को बनाने और रद्द करने का अधिकार संसद को है, अदालत को नहीं। अगर मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाएगी। यहाँ पर जोरदार तरीके से हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर। दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। बेनीवाल का बड़ा बयान, किसान आंदोलन भाजपा को 2 सीट पर लाकर छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के किसान आंदोलन पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आंदोलन भाजपा को 2 सीट पर लाकर छोड़ेगा। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सांसद जसकौर मीणा और भाजपा विधायक मदन दिलावर के किसान आंदोलन को लेकर दिए अपने बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि इन नेताओं को धरातल की जानकारी नहीं है। इन लोगों को मौके पर जाकर देखना चाहिए कि आंदोलन कर रहे किसान वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं या खुद खाना बनाकर पेट भर रहे हैं। उन्होंने इन नेताओं को केवल सिंबल के नेता बताते हुए कहा कि ये पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते तब उन्हें पता लगता कि चुनाव क्या होता। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह आंदोलन भाजपा को 2 सीट पर लाकर छोड़ेगा। इस तरह के बयानबाजी से इन नेताओं को बाज आना चाहिए। आपको दोस्तों बताते चलें, लगातार भाजपा के नेता और मंत्री किसान आंदोलन पर विवादित बयान दे रहे हैं। कहीं किसानों को चोर, डकैत, आतंकवादी, खालिस्तानी आदि बताते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों इस समय की बिहार से सामने निकल के आ रही है। सीएम नीतीश कुमार से बोले हारे हुए जेडीयू नेता, भाजपा ने हमें हरवाया। एलजेपी और बीजेपी में इंटरनल गठबंधन था। बिहार की राजधानी पटना में चल रही जेडीयू की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक में भाजपा को लेकर बवाल खड़ा होने की बात सामने आ रही है। बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की बुरी हालत के लिए भाजपा को सीधे तौर पर जिम्मेदार करार दिया। जेडीयू नेताओं ने कहा कि हम एलजेपी के कारण नहीं बल्कि भाजपा के कारण हारे हैं। पार्टी अगर अब भी नहीं जीती तो फिर एक बार उसे धोखा खाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, जेडीयू के नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी और भाजपा के इंटरनल गठबंधन के कारण जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, इसी वजह से जेडीयू उम्मीदवारों की ये स्थिति हुई थी बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो देख सकते हैं लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं बिहार में। दोस्तों चलिए एक और खबर जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर उठाया है सवाल, केंद्र सरकार के फैसले पर जताई असहमति। जी हां दोस्तों, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है। सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का फेज 3 का परीक्षण नहीं होने के बाद भी इसे लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि फेज 3 टेस्ट अनिवार्य है तो उस टेस्ट के बाद ही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए थी। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि अगर फेज 1 या 2 से ही वैक्सीन के सफल या असफल होने का फैसला हो जाता तो तीसरे चरण के परीक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ती। केंद्र को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उसे इंतजार करना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार परीक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।